Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, linguistics, and literature. We are going to discuss unit number 4, and our topic is the writing style of John Ruskin. And after that, we will discuss three essays of John Ruskin in this lecture. So let's begin from the introduction of his writing style. John Ruskin was born in 1819 and died in 1900. Was one of the most famous English writer. एक फेमस इंग्लिश राइटर विक्टोरियन एज इंग्लिश लिटरेचर की एक एज है, एक दौर है, एक ईरा है, उसका ये राइटर है. ही वॉज एन आर्ट क्रिटिक. वो आर्ट का क्रिटिक था, आर्ट का नाकद था. अ सोशल रिफॉर्मर, एक समाजी मुसले, and a moral teacher. His style of writing is not dry. इसका राइटिंग स्टाइल ना तो ड्राई है, बोरिंग भी नहीं है. इंस्टेड इट इज फुल ऑफ ब्यूटी, नॉलेज एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस. बल्कि खूबसूरती, इल्म और गहरे जज्बात से भरा हुआ है. He believed that literature should not only give pleasure, कि लिटरेचर से ना सिर्फ खुशी मिलनी चाहिए, बट आल्सो गाइड रीडर, बल्कि लिटरेचर को, रीडर्स को गाइड भी करना चाहिए टुवर्ड्स ट्रुथ, सच्चाई की तरफ, एंड गुडनेस और अच्छाई की तरफ. His prose has special qualities. इसके प्रोज में वो खास खूबियां पाई जाती हैं which make him different, जो उसे डिफरेंट करती हैं, अलग करती हैं from other writers. These qualities are flexible knowledge, ornamental language. फ्लेक्सिबल नॉलेज कि इसका जो नॉलेज है उसमें लचक है. ornamental लैंग्वेज, ये बड़ी हाई फ्लारी किस्म की लैंग्वेज यूज करता है. रिदमिक क्वालिटी यानी रिदम पाया जाता है इसकी राइटिंग में. लेंथी सेंटेंसेस लिखता है. एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द बाइबल, और बाइबल का असर इसमें है. तो सबसे पहले देखते हैं फ्लेक्सिबल नॉलेज किस तरह है. रस्किन हैड वाइड एंड फ्लेक्सिबल नॉलेज. इसका नॉलेज बड़ा, बहुत ज्यादा, इसके यानी गहरा नॉलेज था और फ्लेक्सिबल था. ही डिड नॉट राइट ओनली ऑन वन सब्जेक्ट. इंस्टेड ही रोट अबाउट आर्ट. आर्ट के बारे में लिखा, आर्किटेक्चर, नेचर, सोसाइटी, मोरालिटी, अखलाकियात, रिलीजन, मजहब एंड पॉलिटिक्स. His mind could easily move from one topic to another, and he could connect, ये जोड़ सकता था, them, सारे टॉपिक्स को, in a natural way. For example, in his book Modern Painters, अपनी बुक मॉडर्न पेंटर्स में, he began by discussing पेंटिंग. वो पेंटिंग को डिस्कस करना शुरू करता है एंड आर्ट क्रिटिसिज्म, बट देन ही कनेक्टेड आर्ट, और आर्ट को मिला देता है रिलीजन के साथ, मोरालिटी, अखलाकियात के साथ, एंड इवन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, समाजी जिम्मेदारी के साथ. सिमिलरली इन अन टू दिस लास्ट, अपने इस ऐसे में विच इज अबाउट इकोनॉमिक्स, जो मईशत के बारे में है, ये एक्सप्लेन द इकोनॉमिक सिस्टम, मुआशी निज़ाम की बात करता है, बट आल्सो गेव मॉरल एंड स्पिरिचुअल लेसन. इसने इखलाकी और रूहानी सबक भी दिए हैं. ही सैड ऑल ग्रेट आर्ट, के सारा जो बड़ा आर्ट है, इज द एक्सप्रेशन, वो इजहार है, ऑफ मैंस डिलाइट, इंसान की खुशी का, इन गॉड्स वर्क, अल्लाह ताला के काम में. दिस शोज हाउ फ्लेक्सिबल नॉलेज इन आर्ट आल्सो बिकेम अ लेसन इन फेथ एंड मोरालिटी. सेकंड, इसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो है ornamental लैंग्वेज, कि ये बड़ी फ्लारी किस्म की लैंग्वेज यूज करता है. मेटाफर यानी इस्तारात इस्तेमाल करता है. सिमिलीज का इस्तेमाल करता है. बड़ी हाई वोकेबुलरी यूज करता है. रस्किन स्टाइल इज आल्सो फेमस फॉर इट्स ornamental beauty. His language is not plain and simple. Language इसकी सादा नहीं है, but rich, decorative and full of literary devices. और अदबी जो इसमें इस इस्तिलाहात हैं वो हमें मिलती हैं. ही ऑफन यूज मेटाफर, इस्तारात का इस्तेमाल करता था, सिमिलीज, तशबीहात का, पर्सनिफिकेशन का. पर्सनिफिकेशन क्या होता है कि जब हम किसी नॉन लिविंग को कोई लिविंग क्वालिटी देते हैं तो वो उस नॉन लिविंग को हम पर्सोनिफाई कर देते हैं.
एंड ब्यूटीफुल इमेजरी और खूबसूरत अलामतें टू मेक हिज राइटिंग शाइन लाइक पोइट्री। फॉर एग्जाम्पल व्हेन डिस्क्राइबिंग क्लाउड, जब वो बादलों को बयान करता है, माउंटेन्स, आ रिवर, ही वुड पेंट देम इन वर्ड्स, ऐसा करता है जैसे कि उसने पेंट कर दिया हो वर्ड्स में। He beautifully, so beautifully that readers could actually imagine the scene, कि पढ़ने वाले सीन को imagine करते हैं in front of their eyes. In modern painters, his description, modern painters अपनी बुक में इसकी जो natural scenery की जो descriptions हैं are like painting in words. He wrote mountains are the beginning, कि जो पहाड़ हैं ये बिगनिंग है, एंड द एंड ऑफ ऑल नेचुरल सीनरी, के पहाड़ जितनी भी नेचुरल सीनरी है उसका आगाज और इसका इख्तिताम है। दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ हिज ऑर्नामेंटल एंड पोएटिक लैंग्वेज। रिदमिक क्वालिटी, यानी म्यूजिक पाया जाता है, रिदम पाया जाता है, एक फ्लो पाया जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, एक और बड़ी खूबी of Ruskin writing is its rhythmic quality. His prose flows like poetry. उसका जो प्रोज है वो पोइट्री की तरह, शायरी की तरह, उसकी नसर जो है शायरी की तरह लगती है। बिकॉज ऑफ द बैलेंस, क्योंकि इसमें वजन है, बैलेंस है, रेपिटिशन, ठीक है, रिपीट करता है चीजों को, एंड म्यूजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और ऐसा लगता है जैसे वर्ड्स में एक खास तरतीब हो मौसीकी की। when we read his writings aloud, जब हम उसकी तहरीरों को ऊंचा पढ़ते हैं, they sound like lines of word, तो ऐसा लगता है जैसे पोइट्री की लाइन है। full of music and harmony, हमांगी और मौसीकी पाई जाती है। this rhythm, ये जो उसमें रिदम है, makes his ideas more powerful and emotional. for instance, मिसाल के तौर पर इन सीसैम एंड लिलीज, ही रोट, अपने ऐसे में उसने लिखा अबाउट द रोल ऑफ वुमेन, औरतों के रोल के बारे में, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, किताबों की अहमियत के बारे में, विद रिदम, एक रिदम के साथ, दैट कैप्चर्स द रीडर्स माइंड, जो पढ़ने वाले के माइंड को बड़ा मुतासर करता है, एंड हार्ट और दिल को। ही सेड लाइफ विदाउट इंडस्ट्री इज गिल्ट, कि मेहनत के बगैर जो जिंदगी है वो गुनाह है, एंड इंडस्ट्री और विदाउट आर्ट, और जो मेहनत है फन के बगैर, इज ब्रूटैलिटी, ये ये वैश्यानापन है, यानी बर्बरियत है। द बैलेंस एंड रिदम इन दिस लाइन, इस लाइन में जो बैलेंस और रिदम है, मेक इट मेमोरेबल लाइक पोइट्री, वो शायरी की तरह इसे काबिल यादाश्त कर देता है। लेंदी सेंटेंसेस, ये लिखता है लंबे सेंटेंसेस, बड़े सेंटेंसेस। वन मोर फीचर ऑफ रस्किन स्टाइल इज हिज यूज ऑफ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, बड़े, लंबे और पेचीदा फिक्रे। ही ऑफन रोट इन अ वे दैट वन सेंटेंस वुड कैरी मैनी आइडियाज, एक सेंटेंस में बड़े मतलब पाए जाते हैं, डिटेल्स एंड इमेजेस, तफासिल, ठीक है, और अलामतें। दीज लेंथी सेंटेंसेस समटाइम कवर हाफ अ पेज, ये लंबे इतने सेंटेंसेस हैं कभी कभी तो आधे पेज पे आ जाते हैं। फुल ऑफ क्लासेस एंड एग्जाम्पल, दिस कैन मेक इज राइटिंग डिफिकल्ट फॉर रीडर्स, ये इसकी राइटिंग को डिफिकल्ट बना देते हैं पढ़ने वाले के लिए। बट एट द सेम टाइम इट आल्सो गिव्स देम स्ट्रेंथ एंड फोर्स। इज लॉन्ग सेंटेंसेस वर लाइक स्ट्रीम, इसके जो लंबे सेंटेंसेस हैं वो स्ट्रीम ऑफ थॉट की तरह हैं, यानी जो ख्यालात की लहरें हैं उनकी तरह हैं। pouring out with passion, जज्बात से भरे हुए, एन इंटेंसिटी और शिद्दत से। इन द स्टोन ऑफ वीनस, अपने ऐसे में, मैनी पैसेजेस आर रिटन, बहुत सारे पैसेजेस, पैराग्राफ हैं इन दिस स्टाइल, वेर ही एक्सप्लेन हिस्ट्री, जहाँ तारीख की बात करता है, आर्ट एंड मोरालिटी, इन वन सिंगल फ्लोइंग सेंटेंस। ही रिमार्क्ड, रिमेंबर, याद रखो, दैट मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड, कि जो दुनिया में ज्यादातर खूबसूरत चीजें हैं, और द मोस्ट यूजलेस, वो ज्यादातर बेकार चीजें हैं। इवन इन लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लंबे और पेचीदा स्ट्रक्चर में, ही गेव स्ट्राइकिंग ट्रूथ्स, वो बड़ी आला किस्म की सच्चाइयां बयान करता है। लैंग्वेज ऑफ द बाइबल, कि बाइबल की लैंग्वेज से बड़ा मुतासर है। Ruskin was strongly influenced by the language of the Bible. He read Bible deeply from childhood. बचपन में इसने बाइबल को बड़ी डीपली पढ़ा था, एंड इट्स स्टाइल, इसका जो बाइबल का अंदाज है, लेफ्ट परमानेंट मार्क, वो एक गहरा असर छोड़ गया
on his prose, उसकी prose पर, like the Bible. His language often has seriousness, इसकी language में संजीदगी पाई जाती है, repetition है, parallel structure है, यानी बराबर parallel comparison है, and moral weight इसमें पाया जाता है. used biblical expression, इसने बाइबल के जो एक्सप्रेशन है उनको बयान किया. एंड मैनी ऑफ हिज सेंटेंसेस, इसके बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं, साउंड लाइक वर्सेस, वो शायरी की तरह लगते हैं, फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है, जो कि उसने ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि बाइबल से लिए हैं. दिस गेव हिज राइटिंग अ स्पिरिचुअल टोन, इस तरह इसकी जो राइटिंग है उसको एक रूहानी टोन मिलती है. एज इफ ही वाज नॉट ओनली एन आर्ट क्रिटिक, कि ना सिर्फ वो एक आर्ट का नाकिद हो, बट आल्सो अ प्रीचर, बल्कि एक मुबल्लिग हो, तबलीग करने वाला. फॉर एग्जाम्पल, इन हिज बुक अन टू दिस लास्ट, ही गेव इकोनॉमिक एडवाइस, वो मुआशी तौर पर नसीहत करता है, ना मॉरल एंड रिलीजियस टोन, रिमाइंडिंग रीडर ऑफ द ड्यूटी, कि रीडर्स की ड्यूटी है टुवर्ड्स गॉड, खुदा की तरफ, एंड ह्यूमैनिटी, इंसानियत के. ही डिक्लेयर्ड देयर इज नो वेल्थ, कि कोई जो है वो दौलत नहीं है, बट लाइफ जिंदगी से बढ़कर. दिस शॉर्ट बिब्लिकल साउंडिंग सेंटेंस, ये बाइबल का एक छोटा सा फिक्रा, शोज इज मॉरल एंड स्पिरिचुअल स्टाइल. Conclusion. In conclusion, John Ruskin writing style is a mixture, वो mixture of knowledge, beauty, rhythm, length and spirituality. His wide knowledge made his work rich, उसके गहरे इल्म ने इसके काम को बहुत आला किया. इज ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, इसकी जो बड़ी लैंग्वेज, यानी इसकी जो फ्लारी लैंग्वेज है, डेकोरेटिव जो लैंग्वेज है, मेड दम ब्यूटीफुल. इज रिदमिक प्रोज, इसकी रिदम से भरी हुई नसर, गेव दम म्यूजिक, उसमें मौसीकी उसने पैदा की. his lengthy sentences, इसके लंबे फिक्रे, gave them strength. and his biblical style, और बाइबल किताब पर मबनी इसका जो स्टाइल है, gave them seriousness and moral power, उससे संजीदगी और इखलाकी ताकत मिली. बिकॉज ऑफ दोज फीचर्स, इन खूबियों की वजह से, रस्किन इज रिमेम्बर्ड, रस्किन को याद रखा जाता है, नॉट जस्ट एज अ क्रिटिक, ना सिर्फ एक नाकद के तौर पर आर्ट फन के, बट आल्सो एज अ टीचर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के उस्ताद के तौर पर भी. स्टाइल कंटिन्यूज टू इंस्पायर रीडर्स, इसका स्टाइल रीडर्स को इंस्पायर करता है, टू सी ब्यूटी इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में खूबसूरती देखें, एंड टू लिव विद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इखलाकी जिम्मेदारी के साथ रहें. तो स्टूडेंट, अब हम इसके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे इसके तीन ऐसे भी. रस्कन ऑन वॉक, इसका ऐसे जो है वॉक, इसको डिस्कस करते हैं. फॉर जॉन रस्कन द आइडिया ऑफ वॉक वाज नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी, इसका जो काम का जो आइडिया है वो ना सिर्फ पैसे कमाने के बारे में है, और प्रोड्यूसिंग गुड्स या फिर माल कमाने के बारे में. ही सा वर्क एज अ सेक्रेड ड्यूटी, वो कहता है कि काम एक मुकद्दस जिम्मेदारी है, एंड अ वे ऑफ बिल्डिंग बोथ पर्सनल कैरेक्टर, जाती कैरेक्टर भी इससे पैदा होता है, एंड अ बेटर सोसाइटी, बेहतर मुआशरा. इन हिज राइटिंग्स एंड लेक्चर ही एक्सप्लेन्ड दैट एवरी काइंड ऑफ ऑनेस्ट वर्क, के हर दयानतदारी पर मबनी काम, whether done by a craftsman, an artist or a farmer, बेशक वो एक फनकार करे, ठीक है, एक जो क्राफ्टमैन है वो करे या एक किसान करे, हैज डिग्निटी एंड वैल्यू, उसमें अजमत और अहमियत है. रस्किन स्ट्रांगली अपोज्ड द आइडिया दैट वर्क शुड बी डन ओनली फॉर प्रॉफिट, कि सिर्फ हमें काम फायदे के लिए नहीं करना चाहिए. ही वांटेड वर्कर्स, वो चाहता था कि काम करने वाले जो हैं, टू सी देयर लेबर एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, वो अपने काम को एक इबादत के तौर पर लें, एंड सर्विस टू गॉड, खुदा की खिदमत, ही यानी खुदा की सर्विस. ही ऑफन कंपेयर्ड द वर्कर्स टू एन आर्टिस्ट, वो कहता है कि काम करने वाले फनकार हैं, सेइंग दैट ट्रू वर्क शुड हैव ट्रूथ, कि सच सही काम में जो है सच्चाई, खूबसूरती और इखलाकियात होनी चाहिए. डिक्लेयर्ड एवरी नोबल लाइफ, कि हर एक नोबल जिंदगी जो है इज अ प्रिपरेशन फॉर समथिंग, वो किसी चीज की प्रिपरेशन है, तैयारी है, बेटर, बेहतर चीज की, देन इटसेल्फ. दिस शोज दैट फॉर रस्कन, रस्कन के लिए वर्क वाज मोर देन सर्वाइवल, वो बका से बढ़कर है. इट वाज द फाउंडेशन ऑफ ए नोबल
ये एक बुनियाद थी नोबल और मीनिंगफुल जिंदगी की। तो इसका हमने ऐसे डिस्कस किया वॉक। अब हम उसका ऐसे डिस्कस करेंगे वार के बारे में। रस्किन आल्सो डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ वार। जंग का सब्जेक्ट भी इसने डिस्कस किया, गिविंग इट बोथ क्रिटिकल, तनकीदी और मॉरल मीनिंग दिए। ऑन वन हैंड ही एडमिटेड दैट वार इज डिस्ट्रक्टिव, कि जो जंग है वो तबाहकुन है, काजिंग पेन, जो दर्द का बायस बनती है, लॉस का एंड डेथ का। ऑन द अदर हैंड ही बिलीव दैट वार कुड आल्सो ब्रिंग आउट क्वालिटीज, कि जो जंग है उसमें खूबियां लाइक करेज, हौसला, सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन, यूनिटी। फॉर हिम द लेसन्स ऑफ वार, जंग के जो सबक हैं, वर नॉट अबाउट वायलेंस, वो तशद्दुद के बारे में नहीं है, बट अबाउट द इनर स्ट्रेंथ, अंदरूनी ताकत के बारे में है, स्पिरिट, जज्बे के बारे में है, इट प्रोड्यूस इन नेशन, जो कौमों में पैदा होता है, एन इंडिविजुअल। रस्किन रेस्पेक्टेड द ब्रेवरी ऑफ सोल्जर, ये सिपाहियों की बहादुरी की बड़ी इज्जत से देखता है, बट आल्सो रिमाइंडेड पीपल, लेकिन इसने लोगों को याद दिलाया, दैट द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ वाज नॉट डिस्ट्रक्शन, कि जिंदगी का मकसद तबाही नहीं है बट कंस्ट्रक्शन, बल्कि तामीर है। ही फेल्ट दैट द डिसिप्लिन ऑफ वार, कि जंग का जो डिसिप्लिन है, शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू पीसफुल ह्यूमन एफर्ट्स, कि उसको पुरअमन कोशिशों में हमें डाल देना चाहिए, लाइक आर्ट, एजुकेशन एंड सोशल सर्विस। He remarked, no great art ever rose on earth. जमीन पर कोई ऐसा फन नहीं आया, but among a nation of soldiers, ठीक है, एक ऐसी कौम से जो सिपाहियों की हो। This means that courage and discipline, कि courage और discipline of war, जंग जंग के दौरान जो पैदा होता है, could inspire strength, वो ताकत पैदा कर सकता है, greatness in other fields of human life, ठीक है, जिंदगी के दूसरे शोबों में। अब हम इसका लास्ट ऐसे डिस्कस करेंगे, ट्रैफिक। In his famous lecture Traffic, Ruskin spoke about taste, art, and morality in society. He told people that when they buy or build things, कि जब वो कोई चीज बनाते हैं या खरीदते हैं, दे आर नॉट जस्ट शोइंग देयर वेल्थ बट आल्सो, बल्कि क्या कर रहे होते हैं, देयर कैरेक्टर एंड वैल्यूज। फॉर हिम ट्रैफिक और ट्रेड, ट्रैफिक और जो तिजारत है, वाज नॉट सिंपली अबाउट मनी, वो पैसों के बारे में नहीं है। Terrific, or trade was not simply about money and business, it was about the moral choices. ये इखलाकी choices के बारे में people make, जो लोग करते हैं while spending their wealth, अपनी दौलत जो है खर्च करते हुए। he warned, इसने तंबीह की, that if society spends only for show, कि अगर मुआशरा सिर्फ दिखाने के लिए खर्च करता है, लग्जरी के लिए, ऐशो इशरत के लिए, इट विल लूज इट्स सेंस ऑफ ब्यूटी, तो ये खूबसूरती का सेंस खो देगा, एंड ट्रूथ और सच्चाई का। इंस्टेड, इसकी बजाय, पीपल शुड यूज देयर वेल्थ, लोगों को अपनी दौलत इस्तेमाल करनी चाहिए, टू क्रिएट बिल्डिंग, आर्ट एंड इंस्टीट्यूशन दैट आर यूजफुल, जो मुफीद हैं, ब्यूटीफुल हैं, खूबसूरत हैं, ठीक है, एंड मोरली अपलिफ्टिंग, और इखलाकी तौर पर अच्छे हैं। रस्किन बिलीव दैट द वे पीपल स्पेंड देयर मनी, कि जिस तरीके से लोग अपने पैसे खर्च करते हैं, रिफ्लेक्ट्स देयर रियल प्रायोरिटीज, उससे उनकी तरजीहात का पता चलता है जिंदगी के बारे में। ही स्टेटेड, टेस्ट इज नॉट ओनली अ पार्ट एंड इंडेक्स ऑफ मोरालिटी, कि जो टेस्ट है वो ना सिर्फ एक हिस्सा है इखलाकियात का, इट इज द ओनली मोरालिटी, ये वो वाहिद इखलाकियात है। इन दिस वे ही लिंक ट्रेड एंड ट्रैफिक एंड टैरिफिक डायरेक्टली, उसने ट्रेड और टैरिफिक को डायरेक्टली स्पिरिचुअल हेल्थ के साथ जो है वो लिंक कर दिया। तो हमने इसका ऐसे टैरिफिक डिस्कस किया, वार डिस्कस किया, वर्क डिस्कस किया, और इससे पहले हमने इसका कंप्लीट प्रो स्टाइल डिस्कस किया। तो ये जो यूनिट है हमारा, यूनिट 4 जॉन रस्किन के बारे में, हमने इस यूनिट को कंप्लीट इस एक ही लेक्चर में डिस्कस किया। आई एम श्योर कि आप ये इजी लेक्चर जो है, यू विल लाइक दिस लेक्चर, ठीक है। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, must give your opinion in the comment section about the lecture. Thank you very much.